Hello students, welcome to my channel. I am Anjali and in today's classes I am going to discuss the topic which is globe, latitude and longitude. This chapter is for class 6 students and this is taking the notes was taken from the NCERT textbook. Okay, so first question is what is globe? The globe is the miniature of our planet Earth. A globe is an exact model of a अर्थ। जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो अर्थ की अगर आप शेप के बारे में जानोगे तो अर्थ किस तरीके से दिखता है। अर्थ का एक छोटा सा मॉडल जो है वो ग्लोब होता है। ठीक है, अर्थ का छोटा मॉडल ग्लोब है और अर्थ की तरह जो दिखाई देता है एकदम अर्थ के सिमिलर शेप का जो होता है वो ग्लोब होता है। जैसे आप ग्लोब को जब देखते हैं तो वो पोल्स के साइड में, पोल्स के जो साइड में क्या होता है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है और बीच में थोड़ा सा वो उसके अंदर क्या होता है उभार जो है, मतलब ओवल शेप जो होता है थोड़ा सा वो उभार देखने को मिलता है। अर्थ पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है, वो ग्लोब की तरह थोड़ा सा पोल्स में क्या है चपटी है। ठीक है, पोल्स के साइड में थोड़ी सी चपटी है और तो ग्लोब जो है वो एक तरह से अर्थ के शेप को दिखाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ग्लोब के अंदर डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस जो है उसके शेप्स को और साइजेस को लोकेट किया जाता है, लोकेशंस को लोकेट किया जाता है। ग्लोब जो होता है वो वेरियस साइज, टाइप और मटेरियल्स और कलर्स का हो सकता है। ग्लोब जो है वो पोर्टेबल नेचर का हो सकता है, मतलब ग्लोब्स बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। बड़े का मतलब है कि जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में देखे होंगे ग्लोब वगैरह जो बड़ा रहता है थोड़ा, जिसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाना उतना ज़्यादा ईजी, मतलब उतना ज़्यादा ईजी वे में आप उसको कैरी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्लोब्स भी होते हैं जो स्मॉल होते हैं जिनको आप इजीली पॉकेट्स में भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्लोब्स के शेप, साइज और मटेरियल्स पे ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। अब देखिए ग्लोब में एक निडल होता है। ठीक है, ग्लोब जब आप ग्लोब का शेप देखोगे तो वो आपको इस तरह से निडल करके एक यहाँ से एक सुई जो होता है वो ग्लोब से जाता है। ठीक है, तो अ निडल इज हुक्ड थ्रू द ग्लोब both up and downs in a tilde manner. ठीक है, this known its axis on which the globe rotates. These 2 points of the globes through which the needle passes are 2 poles known as north and south poles. तो जनरली जो ग्लोब आपका होता है वो ग्लोब के बीच में एक क्या होता है निडल होता है और इसी निडल के अराउंड वो ग्लोब क्या करता है, राउंड करता है ना, मतलब रोटेट करता है, घूमता है। और ये जो निडल है आपका, ये निडल ऊपर में यहाँ पे जिस पॉइंट पे ग्लोब को क्या कर रहा है, छेद करके अंदर जा रहा है ऊपर से और नीचे से। तो इस तरफ ये आपका नॉर्थ पोल जो है वो कहलाता है और ये आपका साउथ पोल जो है वो कहलाता है ग्लोब्स के। तो ये 2 पोल्सेस है और ये जो निडल है वो एक्सिस का काम करता है और इसी एक्सिस में ग्लोब क्या करते हैं, रोटेशन को करते हैं। तो ये ग्लोब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ जो कि एक तरह से क्या है, अर्थ का मॉडल है। ठीक है, मिनी वर्जन है अर्थ का। एग्जैक्ट जो है वो अर्थ के शेप को दिखाता है। अर्थ में जो डिफरेंट कंट्रीज है, ओशियंस है और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, उनको हम ग्लोब में इजीली देख सकते हैं और स्टडी के लिए ये बेस्ट होता है। आप इसमें इजीली देख के समझ सकते हैं। रोटेशन की अगर मैं बात करूं ग्लोब का, तो ग्लोब द रोटेशन ऑफ द ग्लोब कैन बी डन अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। रोटेशन इसका वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है और इस निडल, ये जो निडल है वो एक्सिस की तरह काम करता है ग्लोब के अंदर। ठीक है, बट द अर्थ हैज नो सच निडल। लेकिन अर्थ और ग्लोब में डिफरेंस क्या है, तो ग्लोब एक्चुअली में ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक तरह से एक मटेरियल है या फिर एक मॉडल है। ठीक है, जिसको ह्यूमन अपने स्टडी के लिए बनाए हैं। लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ एक नेचुरल मटेरियल है। ठीक है, मतलब एक प्लैनेट है अर्थ जनरली। ठीक है, तो अर्थ जो है अगर मैं बात करूँ रोटेशन की, तो ग्लोब में एक्सिस होता है जो ये निडल जो है जिसकी हेल्प से ये रोटेट करता है। बट अर्थ में ऐसा कोई निडल नहीं पाया जाता है। इट्स रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइंस। अर्थ में जो रोटेशंस देखने को मिलता है वो इमेजिनरी लाइंस जो होता है विच इज इट्स एक्सिस। मतलब अर्थ में ये निडल नहीं है, वो अपने एक्सिस पे ऐसे ही अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है और एक इमेजिनरी लाइंस जो है वो फॉर्म करती है।
सो नाउ मैंने आपको प्रीवियसली अभी तुरंत ही ग्लोब के बारे में बताया कि ग्लोब क्या होता है, ठीक है। तो ग्लोब एग्जैक्टली क्या है, मॉडल है अर्थ का, है ना। अब लैटिट्यूड्स या फिर इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं। इमेजिनरी लाइंस एक तरह की, ये जो इमेजिनरी लाइंस है ये हम लोग स्टडी के लिए खुद, अर्थ के स्टडी के लिए खुद हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग लोकेशंस के बारे में स्टडी कर सके अच्छे से। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अर्थ को, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो अर्थ को डिवाइड करती है टू इक्वल हाफ्स में हॉरिजॉन्टली, उस लाइन को हम लोग इक्वेटर्स कहते हैं, ठीक है। और इक्वेटर्स जो होती हैं वो अर्थ को डिवाइड करते हैं टू हेमिस्फीयर्स में, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। टू लोकेट द प्लेस ऑन अर्थ द इक्वेटर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जनरली इन ऑर्डर टू लोकेट द लोकेशंस और प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ में लोकेशंस या प्लेसेस को लोकेट करने के लिए इक्वेटर एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट की तरह माना जाता है, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स क्या होता है, लैटिट्यूड जनरली पैरेलल लाइंस को भी हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, या लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं उनको आप लैटिट्यूड कह सकते हो। हिंदी में लैटिट्यूड को अक्षांश हम लोग कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। द लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और इन लैटिट्यूड्स लाइंस को हम लोग डिग्रीज के थ्रू मेजर करते हैं। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो एक्चुअली में एक इक्वेटर होता है, ठीक है, ये इक्वेटर है जो आपका 0 डिग्री पे है। अब इस 0 डिग्री के नॉर्थ साइड यानी ये वाले साइड जितने भी लैटिट्यूड लाइंस है, ये इक्वेटर के नॉर्थर्न साइड में जितने भी लैटिट्यूड्स है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स है, और इस इक्वेटर्स के साउथर्न साइड में जितने भी लैटिट्यूड्स है वो आपके साउथ लैटिट्यूड्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर्स, इक्वेटर्स के डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, तो नॉर्थर्न एंड साउथर्न आपको लैटिट्यूड्स क्लियर हो गया होगा। अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से ये जो इक्वेटर लाइन है, ठीक है, जो ये अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये साउथर्न हेमिस्फीयर। इसके नॉर्थ में जितने भी लैटिट्यूड्स है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इसके साउथ में जितने भी लैटिट्यूड, इस इक्वेटर के साउथ में जितनी भी लैटिट्यूड्स है वो साउथर्न लैटिट्यूड्स है। और इक्वेटर से जो डिस्टेंस है टू एनी ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ। इक्वेटर से यहाँ आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ आपका साउथ पोल है, यहाँ आपका क्या है, नॉर्थ पोल, और यहाँ आपका साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर से नॉर्थ और इक्वेटर से साउथ, ये एक्चुअली में क्या है, ये 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड, ये क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट है। और इट विल मेजर, इसको आप मेजर कर सकते हैं। तो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री, तो 1/4 इंटू 360 डिग्री आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इट मीन्स कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज मार्क्ड एज नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ से आपका 90 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो आपका नॉर्थ पोल यहाँ एग्जैक्ट लोकेटेड है जो 90 डिग्री पे है, और यहाँ साउथ पोल जो है वो साउथ में यहाँ लोकेटेड है जो कि 90 डिग्री पे है इक्वेटर से, ठीक है। इसकी डिस्टेंस इक्वेटर से 90 डिग्री है, तो ये बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लैटिट्यूड्स के बाद हम अभी मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो यहाँ पर ही इम्पॉर्टेंट जो आपके लैटिट्यूड्स है जिनके नेम्स आपको पता होनी चाहिए, और इक्वेटर के वो किस साइड में है, नॉर्थ साइड में है या साउथ साइड में, और कितने डिग्री पर है, उनका जो लैटिट्यूड को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं तो उनका लैटिट्यूड क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला जो लैटिट्यूड है वो यहाँ पर ही इक्वेटर है। ये देखिए, ये क्या है, इक्वेटर, जो कि आपका 0 डिग्री पे होता है, जो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इस इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो इस इक्वेटर के नॉर्थ साइड में आपका एक और लैटिट्यूड है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, ठीक है। इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23 डिग्री नॉर्थ साइड में ये इसका लैटिट्यूड का डिग्री है, या फिर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कह सकते हैं। इस इक्वेटर के साउथ साइड में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा कहते हैं हिंदी में, ये आपका 23 डिग्री साउथ में लोकेटेड है।
जो कि आपका 23.5 डिग्री साउथ भी आप इसको इसके लैटिट्यूड को मेंशन कर सकते हैं। इसी इक्वेटर के साउथ के टाइप एक और लैटिट्यूड है जिसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, और ये 1/2 डिग्री साउथ में लोकेटेड है, जिसको आप 66.5 डिग्री साउथ भी कह सकते हैं। और इस इक्वेटर के नॉर्थ में आपका आर्कटिक सर्कल जो है ये है, और ये आर्कटिक सर्कल आपका 1/2 डिग्री नॉर्थ में है, जिसको आप 66.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसके इस डायग्राम के जस्ट यहाँ पर ही आपका नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे आपका साउथ पोल जो कि 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लैटिट्यूड्स थे, और इन लैटिट्यूड्स को आपको याद रखना है कि ये इक्वेटर्स के किस साइड है, नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है। तो आज के क्लासेस में मैंने आपको ग्लोब क्या होता है ये बताया, और इसके बाद मैंने लैटिट्यूड्स लाइंस को कवर किया है। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के कुछ टॉपिक जो कि आपके हीट जोन्स है उनके बारे में पढ़ाऊंगी। अर्थ के हीट जोन्स जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके लिए ये थोड़ा भी यूज़फुल है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी चीज़, अगर आपको इस पूरे वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।